हम देख रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है पोस्टमैन। हिंदी में पोस्टमैन को डाकिया कहा जाता है। यह कहानी लिखी है हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी जी ने। हम देखते हैं कि हिंदी कहानियों के अंतर्गत कहानियों के अनेक प्रकार हैं। सबसे पहले जब हिंदी में कहानी कला का दौर जारी था तो उस समय में आंचलिक कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध होती थी। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित परती परी कथा, मैला अंचल, ऐसी ही कहानियाँ हैं। उन्हीं की परंपरा में लेखन कार्य करने वाले हिंदी के साहित्यकार कहानीकार शैलेश मटियानी हैं। यह पोस्टमैन कहानी भी एक आंचलिक कहानी है और यह कहानी हिमाचल प्रदेश के कुमाऊन क्षेत्र में घटित होती है। कहानी का जो फलक है यह अत्यंत असाधारण है, लेकिन हमें बहुत ही उसमें रोचकता प्रदान करता है। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि मेल जो है या हमारे जो चिट्ठियां हैं, हमारे संदेश हैं, जो दूसरों तरफ हम देते हैं तो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं। जैसे सेलफोन है, ईमेल है और भी कई सारे अलग अलग तकनीकी का हम उपयोग करते हैं। पहले ज़माने में डाकिया ही यह काम करता था। सुख हो या दुख हो, इनके संदेश हम तक दूर दराज के क्षेत्रों में डाकिया ही पहुंचाता था। इस कहानी का प्रमुख पात्र है दयाराम। यह भी एक डाकिया ही है और वह कुमायून क्षेत्र में कार्य करता है, पढ़ा लिखा है, डाकिये का काम करता है। लेकिन उसके साथ एक दो बार ऐसे हादसे घटित होते हैं कि जब वह चिट्ठी पढ़ने लगता है, पहले ज़माने में डाकिये को ही चिट्ठी पढ़नी पड़ती थी, जब दुखद समाचार वह सुनाता है और उसे वह पढ़ना भी पड़ता है, तब उसकी खैर नहीं होती। वो एक औरत उसे दराती लेकर मारने को उठती है। तब से उसके मन में शंका है कि इस प्रदेश में मैं चिट्ठी लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलटन में शामिल हैं, कभी कभी दुखद समाचार पढ़ने पड़ते हैं। एक बार ऐसा ही उसे समाचार पढ़ना था और वह दूसरी बार उसके मन में बहुत सारी शंकाएं आने लगी, इसलिए दूसरी बार उसका जो बड़ा पोस्ट अफसर होता है वह खुद स्वयं चिट्ठी लेके जाता है, क्योंकि यह दयाराम जाने को तैयार नहीं है, पांडे जी स्वयं जाते हैं। तो वह सुखद समाचार होता है और जब सुखद समाचार होता है तो इतनी आवभगत होती है पांडे जी की, तो उनको सुन करके यह निश्वास डालता है। यह अपना जो प्रमुख पात्र है दयाराम पोस्टमैन। तो इस तरह की कहानी है और रोचक कहानी है और हमें पुराने ज़माने के जो डाकिये थे उनकी याद दिलाती हैं। और जब उन्हें वह पढ़े लिखे नहीं थे लोग, तब ये कहानियाँ उन्हें ही